अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो मैं आज आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट 3 रूल बताऊंगा। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया ना तो भाई आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा ना कि मैं ट्रेडिंग में लॉस भी कितना ले सकता हूं, मैं ट्रेडिंग से प्रॉफिट भी कितना कर सकता हूं और मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए लॉन्ग टर्म तक तो मैं कितना पैसा कमा सकता हूं और मैं ट्रेडिंग में कितना लॉस कर सकता हूं। तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला रूल है भाई इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल और 3 मिनट की कैंडल को चार्ट एनालिसिस करना है। क्योंकि देखो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे ना तो इन्हीं 2 कैंडल में आपको मार्केट एनालिसिस करना है और इन्हीं 2 कैंडल से आपको एक ट्रेड लेना है कि कौन सा ट्रेड में आपको बाय करना चाहिए, कौन सा ट्रेड में आपको सेल करना है। तो आपको इन्हीं 2 कैंडल पे बाय करना पड़ेगा और इन्हीं 2 कैंडल पे आपको सेल करना पड़ेगा। तो आपको 3 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल पे ही मार्केट एनालिसिस करना, ये सबसे पहला रूल है। दूसरा रूल है भाई कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं 50,000 का प्रॉफिट कर लेता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप भाई 50,000 का प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हो ना तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि मैं रिस्क कितना ले रहा हूं। अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं तो आप 1 to 1 का रिस्क लोगे या 1-2 का रिस्क लोगे तो भी भाई आपको 25,000 रुपए तक लॉस लेना पड़ेगा या ज्यादा होगा तो 50,000 रुपए तक का लॉस लेना पड़ेगा। इसीलिए भाई आप जितना प्रॉफिट बढ़ा लोगे ना उतना लॉस भी आपको बढ़ा देना पड़ेगा। तो आपको समझना है इस बात को भी कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ और रिवॉर्ड कितना ले सकता हूँ। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होगा कि आप 50,000 रुपए तो कमा लोगे और लेकिन आपका लॉस होगा 5,000 10,000। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड ही लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं लोगे ना तो आप 50,000 कमाने के लिए गए ना लेकिन आप 5 लाख 4 लाख रुपए लॉस करके आओगे ना, क्योंकि आप अपना एसएल नहीं लगाओगे ना तो लॉस बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए भाई कोई दूसरा रूल ध्यान देना है कि जब आप ट्रेडिंग करो ना तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मैं रिस्क ले सकता हूं इतना तो मुझे प्रॉफिट भी इतना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना। अब चलते हैं अपन तीसरे रूल पर। तीसरा रूल है भाई ट्रेडिंग में कि देखो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना आप पूरी तरीके से आपने मार्केट एनालिसिस कर लिया और आपने ट्रेड ले लिया, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरा टारगेट, एक काम करता हूँ, मेरा टारगेट 1 to 1 का रखता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या, जहां आपका 1 to 1 का टारगेट बुक होने वाला है ना तो वहां आपने क्या सोचा कि एक काम करता हूं, मैं थोड़ा मैं और ऊपर का टारगेट रखता हूं, मैं अभी बुक नहीं करता, ठीक है। आपने बुक नहीं किया लेकिन आपके चार्ट के एनालिसिस से 1 to 1 का रिस्क रिवॉर्ड था लेकिन आपने 1 का बुक नहीं किया, आपने सोचा थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूं, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, जो आपका एसिल था ना उसको 1 का ही रखने दिया लेकिन जो आपका रिवॉर्ड था उसको बढ़ा दिया। लेकिन उसमें क्या करना था, आपका जो एसिल था ना उसको भी आपको मॉडिफाई करना था लेकिन आपने उसको मॉडिफाई नहीं किया। तो जहां आपका टारगेट था ना वहां से मार्केट ने एक बाउंस बैक दिया और मार्केट नीचे गया तो आपका एसिल हिट कर दिया। तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी कि जैसे ही आपको लग रहा है मेरा रिस्क इतना है और रिवॉर्ड इतना है और आपको फिर लग रहा है उसके बाद कि मैं एक काम करता हूँ रिवॉर्ड को और बड़ा कर देता हूँ, तो जो आपका रिस्क था ना उसको आपको मॉडिफाई करना है। जहां आपने बाय किया था ना वहां मॉडिफाई करना है तो वो तो आपका 1 का ही रहेगा लेकिन जो आपका रिवॉर्ड हो जाएगा ना तो वो बढ़ जाएगा। तो भाई आपको तीसरी गलती भी नहीं करनी है ट्रेडिंग में, तभी भाई आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते। भाई जब आप ट्रेडिंग करो तो पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना और उसी के बाद भाई ट्रेडिंग करना, क्योंकि जो ट्रेडिंग में लॉस होगा वो आपका होगा और जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा। तो भाई जिम्मेदारी आपकी रहेगी।